तो आज तो सुबह के 12 बज गए थे और मेरी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही पार्टी कर ली थी, जिसकी वजह से मैं भयानक हैंगओवर में चला गया था। और जब मैं कच्ची कच्ची नींद में करवटें बदल रहा था, तभी मेरी दरवाजे की बेल बजना शुरू हो जाती है। और आखिरकार इतनी सारी बेल की आवाज सुनने के बाद मेरी आंखें खुली जाती है। अब मैं ये सोचने लगा कि आज मेरे से कौन मिलने आ सकता है, क्योंकि आज तो मैंने कोई भी मीटिंग नहीं रखी थी। अब मैं अपने बेड से उठ गया था, लेकिन मेरा सर अभी भी बुरी तरीके से दुख रहा था। नींद तो ऐसी भयानक आ रही थी कि पूछो मत, और आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा रहा था। और पता नहीं दरवाजे पे जो भी था वो लगातार घंटियां बजा ही जा रहा था, मानो उसके अंदर सबर नाम की चीज ही नहीं थी। इसलिए मैं फटाफट भागते हुए दरवाजे की तरफ जाता हूँ, और जैसे तैसे करके जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं वो लोग जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। ये मेरा दोस्त था जो मेरे भाई के छोटे बेटे को लेकर यहाँ पे आ गया था। इनको देख के मैं सोचने लगा कि अचानक से कैसे आ गए, कहीं आज मेरा बर्थडे वगैरह तो नहीं। तभी छोटू मुझे बोलने लगता है, अरे चाचू मुझे बचाना, मैं आपका भतीजा चुनू। अरे मूसा तू कितने घर बदलते रहता, ये तेरे पुराने घर पे आया था और पूछ रहा था मूसा चाचू कहाँ है, मूसा चाचू कहाँ है। मैं बोला तू मेरे साथ चल, मैं उसका घर बताता तेरे को। तो ये सुन के मैं अपने दोस्त को बोलने लगता हूँ कि भाई चोनू को यहाँ तक लेके आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे बाबा थैंक यू से कुछ नहीं होगा, पहले जो मैंने गाड़ी दी थी ना उसे बनाओ, आज 8 दिन हो गए। ठीक है भाई, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना दूंगा। ठीक है बाबा बना देना, फिलहाल मैं चलता हूँ, और भी काम है मेरे को। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे दोस्त के जाने के बाद मैं चोनू से पूछने लगता हूँ कि अरे चोनू बेटा आपके पापा नहीं आए? तो मुझे बोलने लगता है, पापा आए हैं ना, पर वो बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं। ओह तो ऐसी बात है। उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं आता जब तक तुम मूसा चाचू के घर पे रुक जाना। ये सुनने के बाद मैं चोनू को ठीक है बोल देता हूँ, और फिर मैं उसे बोलने लगता हूँ कि बेटा बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ। अब चोनू और मैं अंदर आ गए थे, और चोनू हमारे नए घर को देख के काफी ज्यादा खुश था, और वो बोल रहा था, चाचू आपका ये घर तो बहुत शानदार है, कितना ज्यादा बड़ा है और कितना आलीशान है। अच्छा लगा तुम्हें ये पसंद आया? तुम यहाँ पे हमेशा छुट्टियों में क्यों नहीं आया करते? मैं तो हर बार यहाँ पे आना चाहता हूँ, पर पापा इतने बिजी रहते हैं कि वो मुझे टाइम ही नहीं देते। कोई बात नहीं चोनू बेटा, चाचू और आप मिलके खूब मस्ती करेंगे। चाचू क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुम मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हो बेटा, बिल्कुल पूछो। मैंने सुना है कि आपके पास वो चीज है जो इस पूरे शहर में किसी के पास नहीं, और उसे बनाया भी आपने ही है। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो बेटा, जरा डिटेल में बताओ यार। मैं टार्ज़न द वंडर कार के बारे में बात कर रहा हूँ, आप ही ने बनाई है ना वो? हाँ बेटा तुम सही तो बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें टार्ज़न के बारे में कैसे पता चला? अरे मुझे पापा ने बताया था कि आप टार्ज़न बनाते हो, और बहुत सारी गाड़ियाँ भी। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये बताया? हाँ, इसलिए तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया कि मेरे चाचू के पास टार्ज़न है। वो लोग तो मेरी बात का यकीन भी नहीं कर रहे थे, पर मैंने भी उनसे कह दिया कि कल सुबह मैं अपने चाचू के साथ टार्ज़न में आऊंगा। आप मेरे लिए टार्ज़न लाओगे ना चाचू? अब चोनू की ये बात सुनने के बाद मैं पूरी तरीके से सोच में पड़ गया था, क्योंकि जिस टार्ज़न की ये बात कर रहा था उसको 2 महीने पहले ही मैं ऑक्शन में बेच चुका हूँ। तभी चोनू मुझे बोलने लगता है, चाचू कल आप टार्ज़न को लेके आओगे ना? तो चाचू टार्ज़न अभी कहाँ है, घर में है या गैरेज में? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उसे एक बार देख सकता हूँ। अब चोनू के इन सारे सवालों का मैं क्या जवाब दूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, और मैं चोनू को ये भी बोल देता हूँ कि बेटा आप आराम करो, मैं थोड़ा सा बाहर से आता हूँ। जल्दी आना चाचू, मुझे टार्ज़न में घूमना है। अब मैं भागते हुए अपने कार की तरफ जाता हूँ, उसके अंदर बैठ के उसे स्टार्ट कर देता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ अपने घर से टार्ज़न की तलाश करने के लिए। अब मैंने चोनू को बोल तो दिया था कि मैं उसको टार्ज़न दिखाऊंगा कल, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं टार्ज़न को लाऊंगा तो लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि ऑक्शन में 2 महीने पहले मैंने टार्ज़न को बेच दिया है, और वो किसने खरीदी ये भी मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता था कि जिसने टार्ज़न को खरीदा वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। तो इसीलिए मैंने अपने शहर के एक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके ओनर के हाउसेस को चेक करना शुरू कर दिया था। लेकिन 15 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स को चेक करने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। टार्ज़न का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, और जिससे भी मैंने टार्ज़न के बारे में पूछने की कोशिश की वो तो इस गाड़ी को जानता भी नहीं था। यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जगह को चेंज करना चाहिए। इसीलिए मैं पुरानी खदान की तरफ आ गया था। मैंने सुन रखा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक और रेयर चीजें मिलती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे टार्ज़न जैसी कोई चीज मिल जाए। गुफा के अंदर तो बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे टॉर्च शुरू करनी चाहिए। अरे ये टॉर्च क्यों शुरू नहीं हो रही है? शुरू हो जा, शुरू हो जा। 1 मिनट, ये टॉर्च इतने नरम कैसी हो गई? वो टॉर्च नहीं है। भाई यहाँ पे कौन है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। और जैसे ही मैं खदान से बाहर आया तो मुझे मालूम पड़ा कि टॉर्च के चक्कर में मेरे पीछे तो कोई और ही पड़ गया है। ये टार्ज़न के चक्कर में तो आज मेरी जान जाते जाते बच गई थी। वो बिगफुट मुझे अगर पकड़ लेता तो मेरी ऐसी की तैसी कर देता, लेकिन अभी तक मेरे पास टार्ज़न का जुगाड़ नहीं हुआ था, और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और अब मुझे लगने लग गया था कि मैं चोनू को कभी भी टार्ज़न नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन तभी
तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं खुद से एक और टार्जन बना लूं, क्योंकि पिछली वाली टार्जन भी तो मैंने ही बनाई थी। पिछली बार मैंने कबाड़ से टार्जन बनाई थी, तो इस बार भी कबाड़ से टार्जन बनाई जा सकती है। और इसके लिए बस मुझे एक टार्जन जैसी बॉडी शेप वाली गाड़ी की जरूरत होगी। और अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे करना क्या है। मैं चोनू का सपना पूरा करके ही रहूंगा और उसे अपने टार्जन में राइड जरूर दूंगा। इसीलिए मैं फटाफट अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा वहाँ से निकल जाता हूँ और पूरी रफ्तार से मैं अपनी गाड़ी को भगा के पहुंच जाता हूँ डंपिंग ग्राउंड। और वहाँ के ओनर से पूछने लगता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी अवेलेबल है जो टोयोटा MR2 या DC अवंती जैसी दिखती हो। तो वो मुझे बोलने लगता है, भाई यार वो गाड़ी तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि 2008 के बाद वैसे गाड़ियां बनना बंद हो गए थे। भाई यार थोड़ी कोशिश तो करो, मुझे वो गाड़ी की सख्त जरूरत है। भाई अगर मैं कोशिश भी करूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा यार। ये बात सुनने के बाद मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि भाई कहीं से तो लाके दे गाड़ी, कोई तो तरीका होगा यार। टोयोटा MR2, DC अवंती या फिर मित्सुबिशी की लैंसर, इनमें से कोई भी अगर गाड़ी अवेलेबल हो या इसके स्पेयर पार्ट। हाँ भाई मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा भंगार का दुकान है यार, तू भी समझ थोड़ा सा। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और वापस अपनी गाड़ी में बैठ के मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मैं पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुका था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और मैं बस ये सोच रहा था कि मैं चोनू को अब क्या जवाब दूंगा कि उसके चाचा ने टार्जन को बेच दिया। काफी ज्यादा बुरा लग रहा था मुझे, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरे दिन चोनू अपने एक दोस्त मंगलू को लेके पार्क में आ गया था और मंगलू से बोल रहा था, अबे तू मुझे यहाँ क्यों उठा लाया? अरे मंगलू मेरे चाचा टार्जन लाने वाले हैं, वही तुझे दिखाने लाया हूँ। क्या तू वो मूवी वाली टार्जन की बात कर रहा है जो खुद ब खुद चलती है? हाँ हाँ वही टार्जन है मेरे चाचू के पास जो खुद ब खुद चलती है। अरे भाई कुछ भी बात करता है। देखो मेरे चाचू का मैसेज आ गया, वो बोल रहे पीछे मुड़ के देखो मैं टार्जन ले आया। और जैसे ही चुन्नू और मंगलू पीछे मुड़ के देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। क्या बात करता है चुन्नू? अरे बाप रे, छोटी टार्जन। मुझे लग रहा था कि चुन्नू मेरी इस टार्जन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। अरे ये क्या है? तो इस टार्जन की बात कर रहा था। वो दोनों ही टार्जन को देख के हैरान थे, तो मैं उनसे पूछने लगता हूँ कि क्या हुआ बेटा, आप लोगों को ये टार्जन पसंद नहीं आया क्या? तो वो मुझे बोलने लगते हैं, चाचू आपने ये टार्जन बनाई थी? ये सुन के मैं चुन्नू को बोलने लगता हूँ कि बेटा ये टार्जन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, एक्चुअली मेरी वाली टार्जन तो गैरेज में है। पर मैंने तो आपसे बड़ी टार्जन के बारे में कहा था ना। उसे मैं फिर कभी ले आऊंगा, फिलहाल तुम इसे चला के देखो, ये तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। हाँ चुन्नू तुम्हें इसे चलाना चाहिए, ये बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह छोटी है। अब मैं तो पूरे स्कूल में बताऊंगा कि चुन्नू के चाचा के पास कौन सी छोटी टार्जन है। अरे चुन्नू इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अच्छा चुन्नू मैं अब चलता हूँ, तुम अपने इस खिलौने के साथ खेलते रहो। टार्जन टार्जन चुन्नू का दोस्त तो वहाँ से चला गया था, लेकिन चुन्नू बुरी तरीके से टूट गया था और वो मुझे बोलने लगता है, चाचू अगर आपके पास टार्जन नहीं थी तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा मेरे पास टार्जन थी, लेकिन आप झूठ बोलते हो, आपके पास कोई भी टार्जन नहीं है, आपने मुझे बुद्धू बनाया। अगर आपके पास टार्जन नहीं थी तो इस खिलौनों को लाके मेरी इंसल्ट कराने की क्या जरूरत थी आपको? बेटा एक बार मेरी बात तो सुन के देखो, इसके अंदर टार्जन जितना ही पावरफुल इंजन है, तुम्हें इसे चला के। आप चुप रहिए, इस खटारा गाड़ी की वजह से अब मैं स्कूल में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। बकवास गाड़ी खटारा है ये, इसे तो कभी ना चलाओ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बेटा चुन्नू रुक जाओ प्लीज, वापस आओ, आप बहुत बड़े झूठे हो। अब इतने में चुन्नू जब भाग रहा था तभी उसकी तरफ एक ओमनी आती है और उसे जाके एक टक्कर मार देती है। इसकी वजह से चुन्नू को चोट तो नहीं लगती, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। भतीजा अरे मेरी जान, ये तो मूसा का भतीजा लगता मेरे को। तो गाड़ी में डाले इसको, पिछले बार का बदला लेने का है। हे छोड़ो, नंगे आदमी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? वो लोग चुन्नू को पकड़ के वैन के अंदर डाल देते हैं और ये वही लोग थे जिन्होंने मेरी स्कॉर्पियो चुराई थी और वो मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला था मेरी जान वक्त वक्त की बात है, आज तेरा भतीजा हमारे साथ है, देखा ना बेटा आज तेरी क्या औकात है, चलो मेरी जान। और इतना बोलने के बाद वो लोग चुन्नू को किडनैप करके वहाँ से लेके जाने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास इनका पीछा करने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। तो अब चुन्नू को बचाने के लिए मुझे टॉय टार्जन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे चलाने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन ये गाड़ी काफी ज्यादा मुश्किल थी चलाने में, ज्यादा पावर होने की वजह से इस पर कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फाइनली मैंने उसके ऊपर किसी तरह कंट्रोल किया और फिर मैं इस टॉय टार्जन को लेकर उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ा था।
ये किडनैपर्स लोग तो काफी आगे निकल गए थे और वो चुन्नू को किडनैप करके बहुत खुश थे। अब तो हम 20 लाख की फिरौती मांगे, 20 लाख की। अरे ओ दादा, उसका भतीजा किडनैप किए, उसका कुत्ता नहीं। अरे ये लोग तो बहुत अजीब है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। चाचू चुप कर बे कुत्ते। अरे मेरी जान, तेरा चाचू तो फिलहाल नहीं आएगा। लेकिन उनकी सोच पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि टॉय टार्जन से मैं उनके काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था। हाँ, ये चलाने में थोड़ी मुश्किल जरूर थी, लेकिन इसके अंदर उतना ही पावर था जितना एक रियल गाड़ी में होता है। और देखते ही देखते मैं उन्हें कैचअप कर लेता हूँ। मुझे मेरा भतीजा वापस दो। आज नहीं मेरी जान। हाँ, जैसे ही इन लोगों को पता चला कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ, तो ये मुझसे बच के भागने के लिए अलग अलग तरकीबें इस्तेमाल करने लगे। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि चुन्नू को इतना आसानी से इन लोगों के हवाले नहीं करने वाला मैं। अरे मेरी जान, ये कौन सी गाड़ी चला रहा है? तो अपनी गाड़ी से वहाँ चल से। अरे मेरी जान, वो नजदीक आ रहा है। इस टॉय टार्जन के अंदर मैंने कवासाकी निंजा का इंजन लगाया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फास्ट भाग रही थी। ऊपर से ये छोटी और हल्की थी, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। आज रोड भी काफी खाली खाली था, तो चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये लोग मुझसे बच के भाग ही नहीं सकते थे। और मैंने भी सोच लिया था कि इन लोगों को किस्सा मैं अब खत्म करता हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी टार्जन की फुल रफ्तार बढ़ा दी और मैंने उनकी वैन को एक जोरदार टक्कर मार दी। इसकी वजह से उनकी गाड़ी इम्बैलेंस होना शुरू हो गई थी। मेरी जान, इस छोटी गाड़ी में तो बहुत पावर है। इसका जल्दी कुछ कर। चाचू मुझे बचाइए। टेंशन मत ले बच्चू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर एक मोड़ पे मौके का फायदा उठा के मैं सीधा उस ओमनी को टक्कर मार देता हूँ। और अब तो ये किडनैपर लोग मुझसे बच ही नहीं सकते थे और मैं उन्हें लगातार टक्कर मारे जा रहा था। अबे मेरी जान, इसका कुछ करना पड़ेगा वरना हम पकड़े जाएंगे। अब देखना मेरी जान, मैं करता अब रोड के तमाशे। चाचू संभल कर। अब इस ओमनी को पीछे करते करते मैं ब्रिज की तरफ आ गया था और मुझे लग रहा था कि मैंने इन लोगों को बस पकड़ ही लिया है। लेकिन तभी ये चोर रोड के एकदम बीचों बीच गाड़ी चलाने लग गए, जिसकी वजह से डिवाइडर के पार्ट्स टूट टूट के सीधा मेरे ऊपर आने लग गए थे। भले ही ये प्लास्टिक के थे, लेकिन काफी जोर से लग रहे थे। मैं इन पार्ट्स को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इनमें से कुछ पार्ट्स की वजह से मेरी टार्जन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई थी। और इसी चक्कर में जब मैंने ओमनी को ठोकने की कोशिश की, तो तब मैंने ओमनी को ठोक तो दिया, जिसकी वजह से ओमनी थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल तो हो गई थी। लेकिन किडनैपर्स ने वैन को जल्दी सीधा कर लिया था। लेकिन इस चक्कर में मैं सामने का रोड देखना भूल गया था और मेरी टार्जन जिसकी वजह से डिवाइडर से जा टकराती है और मेरा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ मेरी जान, कैसा लगा? वो लोग अब चुन्नू को लेके जा चुके थे और अब मैं उन लोगों का और पीछा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी टॉय टार्जन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से मेरे भतीजे चुन्नू को वो गुंडे उठा के लेके चले गए और वो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि चुन्नू बेचारा, मैं अपने बड़े भाई को क्या जवाब दूंगा। चुन्नू मेरे भरोसे पे यहाँ पे आया था और मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं काफी ज्यादा उदास हो गया था, मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था। शायद इस गम से मैं जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन तभी मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कि काफी ज्यादा जानी पहचानी थी। मेरे सामने जो हो रहा था उस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये टार्जन थी जो कि मेरी मदद करने के लिए आई थी। इसके एआई फंक्शन तो इतने अच्छे से काम कर रहे थे कि इसने मेरे लिए खुद ब खुद दरवाजा खोल दिया। मूसा, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, हमें चुन्नू को बचाना है। टार्जन, तुम बोल भी सकती हो। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद मैं टार्जन को ठीक है बोल देता हूँ और उसके बाद मैं फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और दरवाजा बंद कर लेता हूँ। और फिर मैं टार्जन को बोलता हूँ कि चलो उन गुंडों को पकड़ते हैं। टार्जन और मैं पूरी रफ्तार से निकल पड़े थे उन किडनैपर्स को पकड़ने के लिए। मैं तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि पिछली बार के मुकाबले में टार्जन की ड्राइविंग और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। सीट बेल्ट मान लो मूसा, रफ्तार बढ़ने वाली है। टार्जन लिटरली 140 माइल्स पर आवर की स्पीड क्रॉस कर रही थी और अब तो मैं इतना जान गया था कि वो किडनैपर्स हमसे बचने नहीं वाले थे। और फिर जैसा कि मुझे अंदाजा था, 10 मिनट तक हाईवे पे इसी तरीके से चलने के बाद हमें फाइनली दिख जाती है वो किडनैपर लोगों की वैन। लाला मेरी जान, मुझे लगता है पीछे कोई गाड़ी है। गाड़ी नहीं, तेरा बाप है। हाँ। अरे लारा, इसकी टार्जन ने ओमनी को लिटरली पलट दिया था, लेकिन ये लोग किसी तरह कंट्रोल करके उसे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन टार्जन इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी और वो इन्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। अरे अरे, गाड़ी भगा, मार देंगे रे वो लोग। चाचू थोड़ा आराम से, गाड़ी के अंदर मैं भी हूँ, कोई बचाओ। टार्जन तो इन लोगों को जान से मारना चाहती थी। अरे टार्जन, थोड़ा संभल के, अंदर चुन्नू भी है। तुम फिक्र मत करो, चुन्नू को कुछ भी नहीं होगा। अब मैं टार्जन को बोलता हूँ कि पकड़ा पकड़ी बहुत हो गई, अब इनका खेल खत्म करो। ओके मूसा, जैसा आप कहे। टार्जन अपनी पूरी रफ्तार से ओमनी को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से ओमनी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा बंद हो जाती है। अरे क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट कर। इसका इंजन बंद हो गया। चाचू चाचू, मुझे बचाइए। ओमनी का खेल यहीं पे खत्म हो गया था और उसके बाद टार्जन पूरी तरीके से गाड़ी को घेर लेती है और वो चोरों को बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती थी। और फाइनली अब जाके ये चेस यहाँ पे खत्म होती है और मैं भी अब टार्जन से बाहर निकल के सीधा गाड़ी की तरफ जाने लगता हूँ। अरे मरने की एक्टिंग कर,
वरना वो मार देगा। ओके मेरी जान। अब मैं फटाफट भागते हुए ओमनी के पास जाता हूँ, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ता है कि दोनों के दोनों किडनैपर्स तो बेहोश होके पड़े हुए हैं। लेकिन फिर मुझे चुन्नू दिखाई देता है जो कि पीछे के डोर से बाहर आ गया था, और वो मुझे देख के बोलने लगता है, चाचू चाचू मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। वो सब छोड़ो बेटा, ये बात बता तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई? किडनैपर्स लोगों ने तुम्हें कुछ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया चाचू। चुन्नू बेटा थैंक्स मुझे मत बोलो, उसे बोलो जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी जान उसने बचाई है, मैंने नहीं। वो कौन है जिसने मेरी जान बचाई? चलो मेरे साथ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। और इतना बोल के मैं चुन्नू को लेके चलता हूँ सीधा टार्जन के पास। और जैसे ही चुन्नू टार्जन को अपने सामने देखता है, वो तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था, और फिर वो मुझे बोलने लगता है, तो वो सब सच था जो पापा कह रहे थे? आपने सच में टार्जन बनाई है? क्या बात है चुन्नू बेटा, वो सब हमेशा से सच था। आपके पापा और मैं झूठ क्यों ही बोलेंगे? तो क्या मुझे टार्जन में एक राइड मिलेंगी चाचू? ये तो टार्जन की मर्जी पे डिपेंड करता है बेटा। अगर टार्जन की मर्जी होंगी तो ये अपने दरवाजे खोल देंगी। तो टार्जन, क्या तुम मुझे और चुन्नू को बस एक राइड दे सकती हो? प्लीज टार्जन, सिर्फ एक राइड। बैठ जाओ मेरे दोस्तों। अरे वाह, थैंक यू चाचू और थैंक यू टार्जन। यू आर वेलकम चुन्नू। अब फिर इसके बाद चुन्नू और मैं टार्जन के अंदर बैठ जाते हैं, और फिर चुन्नू बोलने लगता है, वाओ, ये तो अंदर से भी टार्जन के जैसी है, और इसमें गुड्डा भी है, टार्जन का गुड्डा। चाचू आपने डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखा है। अब मैं चुन्नू को बोलता हूँ कि चलो बेटा घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। अब कौन सा काम है चाचू? समझ गई हो ना टार्जन? बिल्कुल, चलो चलते हैं। और फिर उसके चाचा ने छोटी टार्जन ला ली। मुझे तो ये चुन्नू का जैसा पागल लगता है। पागल उसके लिए छोटा शब्द होगा, कहता है टार्जन उसने बनाई है। अरे मंगलू, मुझे लगता है उसे सच में टार्जन बनाई है। अबे तू ये कैसे बोल सकता है? तूने क्या टार्जन देखी है कभी? हाँ हाँ देखी है, जरा पीछे मुड़ के देख। अबे तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हैं? इसकी तो, अरे बाप रे। क्यों रे बच्चा लोग, अपन ने बोला था ना अपने चाचू के पास टार्जन है टार्जन, हाथ लगा के देख ले। बोले तो 100% ओरिजिनल, एकदम मूवी से डिक्टो बोले तो। और मंगलू, तूने कहा था ना छोटी गाड़ी है, पर ये बहुत बड़ी गाड़ी है। अरे यार सो सॉरी यार, मैंने तेरे पे भरोसा नहीं किया। भाई मुझे भी इसमें राइट चाहिए। हमें भी इसमें लाइक चाहिए, क्या तुम हमें घुमाओगे? अगर टार्जन की मर्जी हो तो बिल्कुल घुमाएंगे। चुन्नू अब फाइनली काफी ज्यादा खुश था। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वैसे शॉपिफाई पे अपनी टार्जन अवेलेबल है दोस्तों, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मैं मिलता हूँ